नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल इतिहास की रोशनी में आपका स्वागत है। और हम क्रांतिकारियों पर बात कर रहे थे, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज दूसरे क्रांतिकारी की बात करते हैं जो थे हमारे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से होते हैं। इनके एक क्वेश्चन पक्का आता है तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हमारे केसरी सिंह बारट और इनके जन्म की बात करें तो 1872 के अंदर हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? देवपुरा, शाहपुरा के अंदर आता है। तो ये देवपुरा पहले शाहपुरा के अंदर आता था। और आज की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है, क्योंकि पहले शाहपुरा रियासत के अंदर देवपुरा ठिकाना था। वहाँ पे 1872 में केसरी सिंह बारट का जन्म होता है। और इन्होंने दो रियासतों में काम किया, एक तो जो मेवाड़ थी हमारी और दूसरी थी जो कोटा। पहले मेवाड़ के अंदर ये काम करते हैं, फिर ये जो हमारे हम इंडियन हिस्ट्री में एक क्रांतिकारी का नाम सुनते हैं सावरकर, उनको ये यहाँ मेवाड़ आमंत्रित कर लेते हैं कि भाई थे एक बार आओ, और मेवाड़ आके जाके आओ थे। तो फिर विजयबाद में आया जना अंग्रेज बोले कि भाई महाराणा की भाई थारे जो काम करे हैं केसरी सिंह बारट क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाओ दी, जहाँ निकाल उठूँ जहाँ निकाल दी। फिर कोटा के अंदर आन कोटा रियासत बुला ले कि कोटा रियासत कहेगी केसरी सिंह जी मार के ना जाओ। जब आया बोला मैं तो हार के ना जैसा। केसरी सिंह बारट कोटा रियासत में चले जाते हैं और वहाँ पे कार्य करते हैं, जिनको वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी का कार्य मिलता है। वहाँ पे उनका पद मिलता है, कौन सा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी का पद वहाँ पे मिलता है इनको। और फिर ये यहाँ पे कार्य करते हैं। और फिर ये जो हमारा लॉर्ड कर्जन के, हमने इनके एक बात हम बहुत बार सुनते हैं कि चेतावनी या चुनौतियाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वही 1903 में जब लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार आयोजन हो रहा था ना, तो लॉर्ड कर्जन के दरबार में मेवाड़ महाराणा जा रहे थे। उस टाइम मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। तो मेवाड़ महाराणा दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो गोपाल सिंह खरवा की हमने कल बात की थी। उन्होंने केसरी सिंह बारट को बोला यारो ए विदा जाए के आपने तो मट्टी करा रहे ही तो आन रोको। जना बोले ठीक है रोक दें। फिर 1300 लिखा, जिन आप दोहा भी बोल सका या सोरठा। तो ये सोरठा लिखी 13 और गोपाल सिंह खरवा का हाथ भिजवामी और जाके स्टेशन पर उदयपुर के महाराणा जो थे फतेह सिंह को ये देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप एक बार ये पढ़ो। तो बिन पढ़ रहे ने फतेह सिंह बोलिया कि अब दिल्ली तो चाल से बन पढ़ रहे पर तो खून खोल गए यहाँ कि यार बढ़िया लिखी हो रहे। कौन लिखे? बोले केसरी सिंह बारट। जब बाद में बोला कि चलो दिल्ली तो चल लांगा, सड़ा सोचे चले जाऊंगा। बोले दिल्ली जाएगी, बोले शॉपिंग करके ऐसी हूँ। बोले बाद में वो वहाँ पे गए भी नहीं थे। एक बड़ी बात थी कि भाई अंग्रेजों को मना करें, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था कि भाई सभी राजाओं को हम आमंत्रित करेंगे, उनको उपहार वगैरह देंगे कि भाई वो हमारी तरफ ही रहें ज़्यादा। तो ये एक बड़ी बात थी कि भाई अंग्रेजों को फतेह सिंह मना कर देता है कि भाई डायरेक्ट वहाँ दिल्ली जाके और इस कर्जन के दरबार में नहीं जाता। तो ये एक बड़ी बात थी। और वैसे ये 1300 ऐसे ही थे कि भाई खून खोल जाता था, ऐसे कि एक दो तो ऐसे था कि भाई हमारा जो मेवाड़ है वो कितने युद्धों का साक्षी रहा है, फिर भी मेवाड़ के महाराणा उन युद्धों के सामने डटे रहे, कभी डगमगाए नहीं। और आप आज एक ना दिल्ली फरमान आया है कि भाई दिल्ली आपको बुलाया है, तो आप उसको सुनते ही यहाँ से चलने लगे। तो ये दिल्ली के सामने झुकना हो गया। ये जो आज तक महाराणा किसी के सामने झुका नहीं था, वो आज दिल्ली के सामने इन अंग्रेजों के सामने झुक गया। तो फतेह सिंह बोला ना ना यहाँ थोड़ी वे अगर चौकी बोली 2 4 1300 सुन पढ़ा क्या जहाँ करके
और बाद में गया को नहीं, दिल्ली तो जाया मगर दरबार में कौन गया। यही एक केसी सिंह बारठ की आपने बात। और जो के जन्म तो 1872 देवपुरा शाहपुरा के अंदर आता है और भीलवाड़ा के अंदर। इन्होंने पहले तो मेवाड़ रियासत में काम किया, फिर कोटा रियासत ने इनको बुला लिया और जब कोटा रियासत में काम कर रहे थे तो इनको सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेनोग्राफी का पद मिला था। फिर 1903 में जब लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार आयोजन करवा रहे थे और सभी राजाओं को आमंत्रित किया तो फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया कि भाई थे भी आयो। जन अपन रोकने के लिए 13 सोरठा लिखा जिन्हें अपन चेतावनी और चिंगुटिया भी नाम जान जाए। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ गया कि चेतावनी चिंगुटिया क्या था। तो ये 13 सोरठे थे जो केसी सिंह बारठ ने उदयपुर के महाराणा को लिखे थे फतेह सिंह को, ताकि वो दिल्ली दरबार में जाए। अब आयडन तो कर लियो। तो फिर 1910 में फिर रास बिहारी को नाम हम सुना है कि इंडियन स्ट्रीम की भाई बहुत सारे क्रांतिकारी बाउं जुड़े रहा बाउ संपर्क में आया। तो ए भाई क्रांतिकारी गतिविधियों जुड़े रहा। तो फिर रास बिहारी बोस बोला कि थे कि उनको स्टैंड बनाओ जरे, मतलब एक के सभा वगैरह या कुछ संगठन या उनको गठित करो ताकि जड़े सगड़ा क्रांतिकारी एक ठोड़ हो उसकी और वन प्रशिक्षण देश का लोग हम क्रांति की भावना जगा का। बोले हो तो मैं बहुत चौको कर सो। बोले क्या कर सो। बोले 1910 में फिर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो केसी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसका काम था कि भाई हमारे लोगों में क्रांति की भावना जगाना, क्रांति के लिए अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, पिसा देला की व्यवस्था करना। एक तहती बाद में सोचे यार पिसा तो चाहिए जना थोड़ा बहुत तो इकट्ठा कराया। 1912 में एक महंत हो जोधपुर को, महंत प्यारेलाल। और जोधपुर को मैन तो और हमेशा एक टेची राख तो सके ए सोचता है मड़ागन पिसा ज्यादा ही जब बोले मैन जी। बोले के बोले आज घूम गया श्यापा अन कोटा बुला लिया। फिर कोटा में ले आए कि छिना झपटी माँ की होगी हत्या बर्डो को सल्ट को और पिसो दे लिए एक कौन मिलियो आगे गन और बल्कि छिना झपटी में जान और निकल गई। जाइए महंत प्यारेलाल हत्याकांड। 1912 से संबंधित थे भाई। इनको बाद में इस केस के अंदर इनको सजा भी हुई थी। तो वीर वो महंत प्यारेलाल को कोटा वैसे तो मूलतः तो जोधपुर के थे और कोटा में इनको बुला लिया गया था कि आओ साहब चाय पानी पर घूम के आओ, घूम चाल छे। तो बोले ठीक है। तो ये हत्याकांड में को नाम सामने आयो। फिर आकर जो 2-3 साथी और जुड़ी करते थे। एक तो जो थे हमारे रामकरण जी भी ये हत्याकांड में नाम शामिल आवे कि अन्य सदस्य मतलब मैंने तो केसी सिंह बारठ आई अन्य को नाम आवे तो रामकरण। एक तो हार एक सोमदत्त लहरी। एक सोमदत्त लहरी हो और एक हीरालाल जालोरी। तो भाई कौन कौन है मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में? रामकरण और सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी और केसी सिंह बारठ। तो भाई अनशन 5 साल की सजा हुई। केसी सिंह मतलब सजा काफ़ी हुई अन। और फिर एक ये करो कि रामकरण की एक मन अच्छी सी बात याद आएगी। रामकरण होना वो पहले सरकारी गवाह बने हो इन कुट्टियों तो चाहेगी पहले तो सन कुटिया पकड़ी। रामकरण बोलियो आलियो सरेंडर करियो बोले मैं सरकारी गवाह बन जाए सगड़ा राजी होगा। और ए यहाँ देखा लगा कल्टा कि तेरी माध्यम बोले मारा सागा ही और मान नहीं दो खोदे। तो फिर कोर्ट में पेश करियो इन बोले चल क्यों भाई सरकारी गवाह मिल गो जनाब कोर्ट में वही कोई कि भाई ज़्यादा फांसी वगैरह हो उसका आन क्योंकि भाई हत्याकांड एक आदमी सल्टाइडा रहेगा और क्रांतिकारी गतिविधियों भी जुड़ेड़ा रहेगा। तो रामकरण ने लेगा कोर्ट में पकड़ गई
रामकरण जाता ने जज बोलियो थे सरकारी गवाह हो, बोलियो हाँ हूँ। जब बोले बता ना के करियो, बोले साहब क्यों को नहीं हो, पलट को हाथ में अंग्रेज से कहानी देखी रहा तो बार तो हाँ भरी, बोले तो थे कुट्टियों में जज आएगी जना तो हाँ भर ली, अब मैं बोले जज के सामने आ गई वहाँ कौन भरूँ, तो बाद में यो हाँ कौन भरी। और पहले तो सरकारी गवाह बने रामकरण, और फिर है ना कोर्ट में जाके बदल गो, जहाँ बाकी हालत खराब हो गई अंग्रेज की, भैया यार ओके करियो तुम। तो ये था कि 1912 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड। इसमें ये जोधपुर के थे, इनको कोटा लाके इनकी छिना झपटी में हत्या हो गई। पिसा कारण बुलाया गया है रामकरण, सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी और केसी सिंह बारठ। बारठ जिन करो गिरफ्तार और सीधो हजारीबाग भेज दियो। बोले इजा रुक सी जा डोकरो मानने को नहीं हो जो भी क्यों नहीं क्यों कोती कर तो हांड सी जा, बोलो हजारीबाग भेज दो। हजारीबाग जो फिलहाल तो हमारे झारखंड में आती है ये, और पहले की बात करें तो ये बिहार में थी। तो ये बिहार की जेल थी, वहां पे इनको भेजा गया था। तो ये याद रखना कि हजारीबाग जेल का संबंध किस क्रांतिकारी से था, तो केसी सिंह बारठ। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये पूछ भी लिया गया है कि भाई हजारीबाग से संबंधित कौन सा क्रांतिकारी था, तो केसी सिंह बारठ। अब क्रांति में रहता रहता अब भाई बढ़िया आदमी हा, पढ़ा लिखा हा, तो भी कोई एक कर्नल ही ना, हजारीबाग को एक कर्नल हो, कर्नल मिक। कर्नल मिक आगे व्यवहार हूँ बढ़िया पर्सन हो, तो क्या दो चार ज्ञान की बात देता कर्नल मिक, ओहो छाप जी यहाँ करता तो आगे गन बढ़िया एकदम पढ़ने लागी। फिर एक दिन कर्नल मिक बोले यार वो माले भी नहीं, बोले मारे अंग्रेजी तो सीख रखी है, बोले बस संस्कृत तो सीखना चाहे। केसी सिंह बारठ बोले मैं उन्हें कहीं टेंशन ले रहे हो, तो बन है ना कर्नल मिक की वाइफ ने संस्कृत भी पढ़ाता भी जा। फिर कर्नल मिक भी है ना आगे रिहाई के लिए काफ़ी प्रयास भी कराया, और जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1919 के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इनकी रिहाई के लिए मांग भी उठाई थी। भाई देख लो कितना बड़े क्रांतिकारी थे। और विजय रहता रहता जो कर्नल मिक हो वो भी आके रिहाई की वो बात कर रहे हो कि भाई रिहा कर दो आनर यहाँ रुपया। तो ये महंत हमारे प्यारेलाल हत्याकांड हजारीबाग जेल में भेजा गया, और इनका संबंध हजारीबाग जेल से था। और जो ये 1910 में वीर भारत सभा के गठन किया था इन्होंने, इसमें दो तीन और इनका सहयोग करते हैं, जैसे गोपाल सिंह खरवा थे, तो गोपाल सिंह खरवा भी इनका सहयोग करते हैं इसको स्थापित कराने में, और विजय सिंह पथिक भी इनसे जुड़े थे। तो ये थी 1910 में वीर भारत सभा। अगर कोई पूछ ले कि भाई कहाँ से किसने स्थापना करी, तो केसी सिंह बारठ। तो ये थे हमारे। और ये बाद में जेल से छूटने के बाद में ये गांधी जी के आश्रम में जाते हैं। गांधी जी का आश्रम उस टाइम वर्धा में था, तो वर्धा गांधी जी के गन जाए कि भाई अब जेल की रोटी तो डेढ़ी रहेगी और कई दिन होगा, बुढ़ा ठेरा भी होगा, जो ना बोला चलो गांधी जी के नहीं चला। गांधी जी के ना वर्धा MP के महाराष्ट्र में है, विजय जाके रहने लग गया। विजय यहाँ विजय सिंह पथिक को मुलाकात हुई विजय के पहले विजय सिंह पथिक विजय हाँ बहु मुलाकात भी विजय हुआ बाकी, और काफ़ी समय तक ये साथ में काम भी करी। तो ये बाद में कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा आश्रम में चले जाते हैं। अब भाई ये तो इनकी बात हो गई कि भाई क्रांति से कैसे जुड़े हुए थे। और ये बारठ जो थे ये चारण मतलब ये कवि थे एक, तो कवि की भी बात कर लेते हैं भाई, इनके बुक वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये उदयपुर में मेवाड़ रियासत में काम कर रहे थे, तो इन्होंने प्रताप चरित्र लिखा महाराणा प्रताप के ऊपर। तो प्रताप चरित्र इन्होंने लिखा। दूसरा था वहीं के एक दूसरे बड़े शासक थे राज सिंह, राज सिंह चरित्र लिखा। और एक हमारे जो दुर्गादास राठौड़ हैं उनके ऊपर तो प्रताप चरित्र मेवाड़ के अंदर रहते रहते प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र।
और एक जो हमारी रूठी रानी थी, तो उनके ऊपर भी इन्होंने लिखा कि रूठी रानी चरित्र। तो भाई देख लो, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी चरित्र, और एक हमारे जो मेवाड़ के सबसे बड़े कवि हुए हैं कवि श्यामल दास। तो कवि श्यामल दास पर इन्होंने इनकी आत्मकथा भी लिखी थी, कि कवि श्यामल दास पर भी इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये थे हमारे केसी सिंह बारट की पुस्तकें। कौन कौन सी? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र और श्यामल दास की जीवनी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, कौन कौन सी थी? प्रताप सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, श्यामल दास की जीवनी। तो ये कवि थे हमारे उदयपुर के, तो उनके ऊपर लिखा था इन्होंने। फिर 1941 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है कोटा के अंदर। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? कोटा के अंदर 1941 को। और तो रास बिहारी बोस ने भी इनसे जुड़े हुए थे, तो इन्होंने रास बिहारी बोस ने भी इनके काफ़ी तारीफ की कि भारत माँ का एकमात्र क्रांतिकारी था जिसने अपने पूरे परिवार को इसके अंदर क्रांति के अंदर शामिल किया था। तो रास बिहारी ने भी इनके बारे में तारीफ की थी।